नमस्कार। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत का जो अनोखा सफर है, आज हम उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एआई को लेकर भारत का रास्ता आखिर है क्या? क्या हम इसे पूरी तरह से खुली छूट देने वाले हैं या फिर इस पर बहुत सख्त नियम बनाने वाले हैं? ये सवाल आज के दौर में बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया में एआई को लेकर मोटे तौर पर दो तरह के रास्ते अपनाए जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ है यूरोपियन यूनियन, लगभग 45 करोड़ की आबादी, और उन्होंने एक बहुत ही सख्त ईयू एआई एक्ट लागू कर दिया है। और फिर दूसरी तरफ हैं हम, 140 करोड़ की आबादी वाला भारत, जो कह रहा है रुको, पहले इनोवेशन मतलब नई नई खोज, उसके बाद देखेंगे कानून का। और ये बात एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। एथिक्स और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ललित पाटिल का कहना है कि हम फिलहाल नियमों से ज्यादा इनोवेशन पर ध्यान दे रहे हैं, और ये असल में एक वरदान है। मतलब साफ है, अभी हमारे पास कोई स्पेसिफिक एआई कानून नहीं है, और इसे कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी, एक सोची समझी चाल माना जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम पहले एआई बना रहे हैं तो सवाल उठता है कि हम उसे सेफ कैसे रखेंगे, है ना? तो चलिए एक तरह की सेफ एआई चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं कि आखिर इसके सिद्धांत क्या हैं। तो देखिए, किसी भी एआई को सेफ बनाने के लिए कुछ बेसिक कदम हैं। पहले 4 ये रहे। सबसे पहले आपको खतरे को पहचानना होगा। मतलब, क्या ये एआई हाई रिस्क है, जैसे मिलिट्री में या सेल्फ ड्राइविंग कारों में इस्तेमाल होने वाला, या फिर ये लो रिस्क है? फिर उस खतरे पर लगातार नजर रखनी होगी। ये भी पक्का करना होगा कि जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, वरना नतीजे गलत आएंगे। और हाँ, हर चीज का साफ सुथरा रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। चलिए अब अगले 4 कदमों को देखते हैं। ये भी उतने ही जरूरी हैं। एक है पारदर्शिता। मतलब ये हमेशा पता चलना चाहिए कि कोई फोटो या टेक्स्ट एआई ने बनाया है या इंसान ने। फिर कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में होना चाहिए, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो कोई उसे रोक सके। और आखिर में एआई सटीक और सुरक्षित हो, ये तो जरूरी है ही। साथ ही लॉन्च होने के बाद भी उसकी जांच पड़ताल चलती रहनी चाहिए। अच्छा, ये सब सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि हमें इन नियमों की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं? चलिए देखते हैं। सोचिए अपनी पसंदीदा ऐप के बारे में, जो एआई हमें फिल्में, गाने या कुछ खरीदने के लिए सजेस्ट करता है। ये नियम पक्का करते हैं कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करे, और ये भी साफ बताए कि वो ये सुझाव दे क्यों रहा है। और मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब हम अस्पतालों की बात करते हैं। मान लीजिए कोई एआई अल्जाइमर पर रिसर्च में मदद कर रहा है। यहां तो सटीकता, एक्यूरेसी, जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। जरा सोचिए, अगर किसी एआई ने किसी का ब्लड प्रेशर गलत बता दिया तो ये कितना बड़ा खतरा है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। भले ही भारत में अभी कोई एआई एक्ट नहीं है, पर अगर किसी इंडियन स्टार्टअप को यूरोप या अमेरिका में काम करना है तो उसे वहां के नियम मानने ही पड़ेंगे। इसे कहते हैं क्रॉस कंप्लायंस। मतलब नियम यूजर के साथ साथ चलते हैं, आप उनसे बच नहीं सकते। तो अब तक हमने चुनौतियों की बात की, लेकिन भारत की ये जो स्थिति है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा मौका भी है। चलिए समझते हैं कैसे। 140 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए ये कितना बड़ा बाजार है। और इससे भी ज्यादा जरूरी, ये नए एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए डेटा का एक ऐसा खजाना है जो शायद ही किसी और के पास हो। तो इस इनोवेशन फर्स्ट अप्रोच का फायदा किसे किसे मिल रहा है? देखिए, स्टूडेंट्स को आज़ादी मिलती है कि वो खुलकर नई चीज़ें बना सकें। वर्कर्स के लिए भरोसेमंद एआई को बनाने और टेस्ट करने में नई जॉब्स बन रही हैं। और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उन्हें एक तरह का सैंडबॉक्स यानी एक सुरक्षित माहौल मिलता है, जहां वो कड़े नियमों की चिंता किए बिना अपने प्रोडक्ट्स तेजी से बना और टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एक आखिरी और सबसे जरूरी बात। तो बात ये नहीं है कि भारत नियम कानून से बच रहा है। नहीं, बात यह है कि भारत पहले वर्ल्ड क्लास एआई बनाना चाहता है और फिर उसके हिसाब से सही नियम लिखना चाहता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब पहले खेल में महारत हासिल करो और फिर अपने हिसाब से खेल के नियम बनाओ। तो आखिर में एक सवाल, जब हम भारत का एआई भविष्य बना रहे हैं तो सबसे जरूरी नियम क्या होना चाहिए? क्या वो निष्पक्षता है, सुरक्षा है, या फिर इंसानी कंट्रोल? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।